हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में मौलिक अधिकार, और उसी में हमारे हैं रिट और रिट के प्रकार। यानी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी हमारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट जारी कर सकता है? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रकार की रिट हैं, और पांचों को हम ऐसे याद करेंगे कि हम वीडियो के बाद में हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल क्या बनता है यहाँ से कि रिट कौन जारी कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो सबसे पहले सवाल तो यही कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226। ठीक है, अब है कि रिट होती कितने प्रकार की हैं? रिट होती है 5 प्रकार की। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी होती है परमादेश, तीसरी होती है प्रतिषेध, और चौथी होती है उत्प्रेषण। पांचवी है अधिकार प्रेक्ष, ये है प्रच्छा। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से हमको इसको एक बार अच्छे से पढ़ो। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को प्रत्यक्ष लाना या किसी के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, तो हमारी जो रिट का नाम है उसी से हमको ये पता चल जाना चाहिए कि ये किस संबंध में है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी को या गिरफ्तार व्यक्ति को किसी के सामने प्रस्तुत करना। अब किसके सामने प्रस्तुत करेंगे? न्यायालय के सामने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी हो या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे देता है। अगर किसी की यहाँ पे ना है, संतोषजनक ना हो, मान लो किसी की गिरफ्तारी होती है, तो सबसे पहले क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मान लो न्यायालय को लगता है कि भाई गिरफ्तारी का तरीका, इसका कारण गैर कानूनी है और ये संतोषजनक नहीं है, तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि वो बंदी को छोड़ दें। ठीक है, और ये रिट कब कब जारी नहीं की जा सकती, हमें ये भी पढ़ लेना है। मान लो कोई भी गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई है, यदि हिरासत कानून सम्मत है यानी कानूनी तरीके से की गई है। कोई भी गिरफ्तारी जब की गई हो जब किसी ने न्यायालय की अवमानना की हो या किसी विधानमंडल की अवमानना की हो, विधानमंडल की कार्यवाही की अवमानना की हो, तो गिरफ्तारी कानून सम्मत है यानी कानूनी है। यदि हिरासत न्यायालय के द्वारा की गई हो, मान लो कोर्ट से कोई ऑर्डर है किसी को अरेस्ट करने के, तो आप वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो हिरासत न्यायालय के न्यायाधीश से न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। किससे हुई हो? न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? गिरफ्तार होने के बाद व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। हमें ये बात इसके नाम से ही समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, और कब हम उसको नहीं जारी कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट कब जारी नहीं कर सकता इसको? या तो वो कानूनी तरीके से गिरफ्तारी हुई है, या फिर न्यायालय के अवमानना के अगेंस्ट उसकी गिरफ्तारी हुई है। मान लो उसने कोर्ट की अवमानना की है, ठीक है, तो गिरफ्तारी हुई है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी नहीं हो सकती। ठीक है, और मान लो हिरासत न्यायालय के द्वारा ही की गई हो या न्यायालय के क्षेत्र से बाहर हुई है। अगर क्षेत्र से बाहर हुई है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, अब है परमादेश, परम आदेश। नाम से ही हमको ये चीज चारों पांचों याद रखनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने याद रखा कैसे? बंदी को प्रत्यक्ष सामने लाना। किसके सामने लाना? न्यायालय के सामने लाना। ठीक है, अब है परमादेश यानी परम आदेश। ये आदेश जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लगे कि लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। मान लो कोई अधिकारी है जो अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो परमादेश उसके लिए जारी किया जा सकता है। इसी को हम मैंडेमस भी बोलते हैं। ठीक है, मैंडेमस और परमादेश। अब है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मीनिंग ही होता है किसी को रोकना। प्रतिषेध करना किसी का, किसी को रोकना। क्या करने से रोकना?
अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, मान लो किसी भी अदालत में जिस मुकदमे की सुनवाई हो रही है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी वो उसकी सुनवाई कर रहा है, तो ऊपरी अदालत जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करते हैं कि भाई ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तुम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। तो परमादेश क्या था? वो परमादेश ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी पद पर है, कानूनी पद पर है और अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो कौन सी रिट जारी करी जाएगी? परमादेश। और मान लो कोई व्यक्ति है, कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो उसके लिए क्या है? प्रतिषेध रिट जारी की जाएगी। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा होता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसको रोक सकता है। यानी कि आजकल हमारे यहाँ फ्रॉडपंथी बहुत चल रही है, कई हर डिपार्टमेंट में। अभी तो पीछे लास्ट में हमने दादरी में 2 या 3 सब इंस्पेक्टर में पकड़े थे जो फ्रॉड थे, ठीक है। मतलब वो ऐसे हैं जो कानूनी हक नहीं है उनका उस पद पर कार्य करना, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट अधिकार परीक्षा न्यायालय जारी कर सकता है, ठीक है। लास्ट है हमारा उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों थोड़े से डिफरेंस है। प्रतिषेध में क्या था कि निचली अदालत अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम करती है तो ऊपरी अदालत उसको रोकने का आदेश दे सकती है, जिसे प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण होती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है। मान लो तुम्हें ये काम करने का अधिकार नहीं है लेकिन तुम कर रहे हो, ठीक है। तो उस न्यायालय, उस उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ये ब्रैकेट में है, न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को ट्रांसफर कर देता है। मान लो कोई अधिकारी है, ठीक है, उसको कोई अधिकार नहीं है ये कार्य करने का, तो उसके अगेंस्ट उत्प्रेषण एक रिट जारी करके उसको उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसको उस कार्य को करने का अधिकार है, ठीक है। या उस न्यायालय को या उस कोर्ट को दे दिया जाएगा जिसको उस चीज़ की सुनवाई करने का अधिकार है। तो लगभग प्रतिषेध में रोकता है वो मतलब निचली अदालत को रोकता है अपने क्षेत्र से अतिक्रमण करने से, और उत्प्रेषण में क्या होता है? उससे उस मामले को लेकर आगे ट्रांसफ़र कर देता है जिसके क्षेत्र में वो आता है। तो हमने ये 5 रिट पढ़ी। पहली पढ़ी हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी पढ़ी हमने परमादेश यानी परम आदेश, तीसरी पढ़ी हमने प्रतिषेध यानी रोकना, और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। हमने ये तीनों चीज़ों को पढ़ लिया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कंप्लीट करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए हैं और कौन से मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हैं। तो हम टॉपिक वाइज हर चीज़ को कंप्लीट करते जा रहे हैं, फिर हम इनके MCQ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।